5 करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 से इसके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस के। इन मैट्रिसेस का हम लोगों को डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट हम लोगों को फाइंड इस तरह करना है कि देखें ये एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, हमारे पास इसके दो डायगोनल्स होते हैं, एक ये वाला डायगोनल और ये वाला। इन दोनों को आपस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है और दरमियान में माइनस का साइन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग करके दिखाता हूँ। देखें अब ये जो -1 है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना 0 के साथ मल्टीप्लाई का 0, इसमें दरमियान में हम लोगों ने माइनस का साइन लगाना है। इधर a इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का ये साइन होता है इज इक्वल टू -1, दरमियान में इसके यहाँ पर माइनस आएगा इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है और इसने इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा हमारे पास 0, माइनस 2 1s are 2 और 0 - 2 हमारे पास आएगा -2। डिटर्मिनेंट इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट ये इसका ये आंसर है -2। 2 की तरफ चलते हैं, ये हमारे पास 2 पार्ट है इसका। तो यहाँ पर भी यही बिल्कुल सेम हम लोग करेंगे। यहाँ पर हमें b का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, दरमियान में माइनस का साइन, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -2, दरमियान में माइनस का साइन, और 3 2s are 6 हमारे पास आ जाएगा। डिटर्मिनेंट b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू b डिटर्मिनेंट -2 और -6 -8 डिटर्मिनेंट हमारे पास आंसर आ गया। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास c इज इक्वल टू 33 और 2 तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, -2 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, दोनों आपस में कैंसिल, एक प्लस में था और एक माइनस में, दोनों कैंसिल। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के। तो अब हम लोग इसके लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास d इज इक्वल टू 3 1 -2 और 4 है हमारे पास। तो इसको हम लोग करेंगे, इसका d डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 3 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, दरमियान में माइनस का साइन, और -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमारे पास। 4 को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 12, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो हमारे पास आया -2, और अब 12 माइनस +2, d डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 12 + 2 14 हमारे पास इसका आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हुआ इसका। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। के इन मैट्रिक्स दे दिए हैं कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका हम लोग लें डिटर्मिनेंट, तो वो 0 आए तो वो हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट। अगर वो 0 ना आए, कोई 1 2 3 -1 2 3 आए, तो वो हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो a है हमारे पास, ये इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस दरमियान में और 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, दोनों डायगोनल्स में आपस में मल्टीप्लाई हो जाना होता है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट। 4 3 12 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 वो भी 12। तो ये 12 और 12 दोनों आपस में कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास आया इसका 0 ए डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका जो आंसर है वो हमारे पास 0 आया। अगर इसका आंसर 0 ना आता तो वो हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता। तो इसके आगे हम लोग लिख देते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ सिंगुलर लिखते हैं या इतना भी लिखते हैं तो दोनों ठीक हैं। तो अब बी की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है हमारे पास b इज इक्वल टू
4 1 3 2, इसको हम लोग इसके डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, दरमियान में माइनस और 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, 8 माइनस 3 5, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास 5 आया है, यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर है, क्योंकि इसमें 0 नहीं आया, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। थर्ड की तरफ चलते हैं हम। थर्ड है हमारे पास c इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 और 5। तो इसके भी हम लोग दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और दरमियान में माइनस का साइन रखेंगे। c डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 35, माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 27, माइनस में 27 क्योंकि 9 के साथ माइनस था, माइनस 27। c डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 35, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस 27। ये आएगा हमारे पास 35 प्लस 27, 7 प्लस 5 12 2 1 कैरी, और ये हमारे पास आएगा 62। c डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 62। तो ये भी हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका 0 नहीं आया। नॉन सिंगुलर। चौथे की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास d इज इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 10 और 4। इसमें भी हम इन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वो देखते हैं। d डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 और माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20, माइनस दरमियान में और माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 10 टू 20। d डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 20 माइनस प्लस माइनस 20, दोनों आपस में कैंसिल। d डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ गया जी 0। तो ये भी हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ एग्जिस्ट। कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा कि और साथ में ये भी कहा है कि अगर वो होता है इफ एग्जिस्ट, यानी कि अगर वो हो सकता है तो ठीक है वरना नहीं। तो ऐसी सूरत है जिसमें हम लोग पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मैट्रिक्स का लेना होगा डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट एक चीज़ हो गई, पहला स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में हम लोगों को उसका एडजॉइंट लेना होगा, एडजॉइंट ए। फिर एडजॉइंट लेने के बाद फिर हम लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे। उसको इस तरह के एडजॉइंट ए जो होगा उसको हम लोग डिटर्मिनेंट ए पे डिवाइड कर देंगे, एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए पे। फिर हमारे पास जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है इफ एग्जिस्ट का। तो इसका मीन ये है कि अगर हमारे पास हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लें ए डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि वो हमारे पास 0 का इक्वल आ जाए, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो वो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो वहाँ तक ही रहेगा। ए डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 0 आ जाए शुरू में ही, या बी डिटर्मिनेंट सी डिटर्मिनेंट, तो उसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर इफ एग्जिस्ट का वर्ड यूज़ किया है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले है हमारे पास ए की वैल्यू ये दे दी गई है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमें फाइंड करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को पहले हम लोग उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर आगे की आगे करते हैं। ए डिटर्मिनेंट लेंगे पहले हम लोग। डिटर्मिनेंट लेना आप लोगों को पिछले स्टेप में मैंने सिखा दिया, यहाँ पे दोबारा से बता दूंगा। इस डायगोनल ने इस डायगोनल के साथ और इसने इसके साथ, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होना है और आपस दरमियान में जो साइन होगा वो हमारे पास माइनस का होगा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, दरमियान में माइनस का साइन, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, -3 2 6। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
0 माइनस सिक्स, ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ गया यहाँ पे -6। अब हम लोगों को इसका एडजॉइंट फाइंड करना होगा। एडजॉइंट ए, एक चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अब हम लोग इसका एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। ए की जो वैल्यू होगा हमारे पास -1, 0, 3 और 2। एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट ए जो होता है उसमें हम लोगों को करना ये होता है कि जो उन्होंने हमारे पास मैट्रिक्स दिया होता है ना, उसका हमने जो ये वाले डायगोनल हैं -1 और 0, इसके दो डायगोनल हैं ना, 3 और 2, दो डायगोनल हैं इसके। अब ये वाला जो डायगोनल होता है ये वाला, इसकी हम लोगों ने इसकी पोजीशन चेंज करनी होती है, यानी कि इन दोनों को शफल कर देना है हमने। अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 था तो -1 था तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये वाला जो डायगोनल होता है हमारे पास 3 और 2 फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, इन दोनों का हमने साइन चेंज कर देना। 3 प्लस में था और ये माइनस में हो गया, यहाँ पर 2 प्लस में था ये माइनस में हो गया। बस एडजॉइंट ए में सिर्फ हमने इतना सा काम करना होता है। ये वाला जो डायगोनल है उन दोनों की पोजीशन चेंज, और ये वाला जो डायगोनल है उन दोनों के हमने साइन चेंज कर देने होते हैं। बस एडजॉइंट ए जो है वो हमारे पास ये आ गया है। अब हम लोगों ने यहाँ पर इसका फाइंड करना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है, उसको हमने ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइंट ए है हमारे पास 0, -2, -3 और -1। 0, -3, -2 और -1 है एडजॉइंट एडजॉइंट ए, और इसको अब हम लोगों ने डिवाइड कर देना है जी इसके ऊपर ए डिटर्मिनेंट पे, जो कि है हमारे पास -6। तो इसको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए इनवर्स का एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। बस ये फॉर्मूला है इसका, और यही हमने किया है। एडजॉइंट ए था वो हमारे पास ये आया, और जो था डिटर्मिनेंट ए वो ये था, उसको हमने इस पर डिवाइड कर दिया। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब ये जो -6 है इसने पूरे हर एक पॉइंट के साथ इसने डिवाइड हो जाना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 बाय -6, -3 बाय 6, -2 बाय 6 और -1 बाय 6। तो ये 0 जब डिवाइड बाय 6 होगा तो हमारे पास 0 ही रह जाएगा, और जब ये देखें ये कैंसिल होगा 1 पर और ये 2 पे, तो ये आएगा -1/2 हमारे पास। ये भी इस तरह कैंसिल होगा, ये 3 पे होगा और ये 1 पे होगा, ये आएगा हमारे पास -1/3 और ये -1/6 हमारे पास आएगा। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास ये आ गया है। तो अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है हमारे पास ये b इज इक्वल टू 1 - 3 और 2 - 5। b और 2 - 5 है। इसको भी सेम उसी मेथड के साथ पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर एडजॉइंट लेंगे, फिर दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड कर देंगे, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पे। तो करते हैं पहले इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -5, दरमियान में माइनस का साइन, और 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -5, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, -6, -5 और माइनस हो जाएंगे +6, -5 + 6 जो है वो हमारे पास आएगा इक्वल 1 के। तो डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ गया 1। तो अब हम लोग इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने एडजॉइंट बी, सॉरी इधर बी डिटर्मिनेंट, हमने फाइंड किया तो बी ही आएगा। एडजॉइंट बी जो है, बी की वैल्यू पर लिखेंगे 1 - 3, 2 और -5, और इसका हम लोग एडजॉइंट ले लेंगे। ये वाला जो है डायगोनल, इसका हम लोगों ने पोजीशन चेंज करनी है, इन दोनों की शफल कर देना है, एक को दूसरी पे दूसरे को पहली पे, और इन दोनों के साइन, इसका प्लस में है तो ये -2 हो जाएगा, ये माइनस में और ये +3 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए जो है वो बी, सॉरी वो हमारे पास ये आया।
तो अब हम लोगों को इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए A इन्वर्स B इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट B ओवर B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट B जो है वो हमारे पास -5/3 और सॉरी -5/3 और -2/1 डिवाइडेड बाय B जो है B डिटर्मिनेंट वो हमारे पास आया +1 -5 -2 3 और 1 ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस पर डिवाइड कर देंगे -5/1 -2/1 3/1 और 1/1 -5/1 इज इक्वल टू -5 -2/1 -2 3/1 3 1/1 1। तो ये जो है हमारे पास B इन्वर्स इसका ये हमारे पास आ गया। तो अब हम लोग इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी हमारे पास है जी यहाँ पर -2 3 6 और -9 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास और सी है ये। तो इसका हम लोगों को यहाँ पर पहले डिटर्मिनेंट लेंगे हम लोग इसका c इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय -9 माइनस साइन 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 2s आर 18 आ जाएगा प्लस में क्योंकि माइनस से माइनस हो जाएंगे +18 माइनस 6 3s आर 18 हमारे पास आ गया। c डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 18 माइनस प्लस माइनस 18 दोनों आपस में कैंसिल +18 और -18 c डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट शुरू में ही c का 0 आ गया है, तो इसको हम लोग आगे नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा था फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट, अगर वो हो सकता है तो इनवर्स फाइंड करें। तो ये इनवर्स हमारे पास इस क्वेश्चन का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शुरू में डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 0 आ गया है। तो अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें d की वैल्यू दे दी है, d की वैल्यू है हमारे पास 1/2 3/4 और 1 और 2। तो इसका हम लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, d डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ये जो डायगोनल है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई और इसने इसके साथ 1/2 इंटू 2 और दरमियान में माइनस का साइन, बल्कि इसको इधर लिखें 2 इंटू 1/2 और आगे जो है वो हमारे पास है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1। टू मल्टीप्लाइड बाय 1 हम लोगों ने किया तो हमारे पास आ गया 2/2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया 3 आ गया और बाय 4 आ गया। 2 और 2 जो है वो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ गया हमारे पास 1 माइनस 3/4। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर 4 का एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का तो हमारे पास है 4 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। और यहाँ पर अब इसके नीचे 1 है और जब हमने 4 को 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4। तो से ये पता चला कि अब जो है ऊपर वाला उसको हमने इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये जो है हमारे पास ये वाला 4, इसको जब हमने 4 पे एलसीएम पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1। तो इसने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 इज इक्वल टू ये डी डिटर्मिनेंट हमारे पास और 4 माइनस 3 आया हमारे पास 1/4। डी डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 1/4 आ गया। तो अब हम लोगों को इसका आगे फाइंड करना होगा एडजॉइंट डी। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों डायगोनल्स को हम लोगों ने शफल कर देना और इन दोनों के हमने साइन चेंज कर देने हैं। 1/2 3/4 1 और 2 है हमारे पास। तो अब हम इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, 2 और 1/2 हो जाएगा और इन दोनों की साइन -3/4 और -1 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को इसका फाइंड करना है ए इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर एडजॉइंट डी ओवर
डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट जी डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट डी जो है वो है हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 1/2 3/4 3/4 और सॉरी ये माइनस में है, ये है एडजॉइंट हमारे पास 2 -1 और 1/2 है हमारे पास इसका, और इसने डिवाइड हो जाना है जी डी डिटर्मिनेंट पे जो है हमारे पास 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4। तो इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो 1/4 है यहाँ पे 1/4 में ये 4 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 2 - 1 - 3/4 और 1/2 आएगा। तो इसको अब हम लोग अंदर इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 यहाँ पर 1 रहेगा, और जब हमने 1 को सारे पे डिवाइड किया तो हमारे पास वही आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पर। इस तरह जब डिवाइड में जाएगा तो वही आएगा। तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 4 3 ज़ार -12 ओवर 4, 4 1 ज़ार -4 और 4 1 ज़ार 4/2, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12 होता है, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 8 -4 -3 और 2 जो है वो हमारे पास इसका डी इनवर्स सॉरी इस क्वेश्चन का हमारे पास डी इनवर्स जो है ये आ गया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर इसके 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इफ a = 1 4 2 6 b = 3 2 -1 -2। देन पहला क्वेश्चन दे दिया है a × एडजॉइंट a फाइंड करें, फिर एडजॉइंट × a फाइंड करें, एडजॉइंट a × a और फिर डिटर्मिनेंट a × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि पहले हम लोगों को एडजॉइंट a फाइंड करना होगा, फिर उसको हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी यही है, और तीसरे में हम लोग डिटर्मिनेंट a फाइंड करेंगे और फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड = है हमारे पास a × एडजॉइंट a। उन्हें क्या है कि एडजॉइंट a इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। तो हम लोगों को वेरीफाई यही करना है कि क्या ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो करते हैं। पहले हमारे पास a जो है वो है हमारे पास 1 4 2 और 6, और हम लोगों को एडजॉइंट a फाइंड करना होगा। तो एडजॉइंट a फाइंड करते हैं। इसका हम लोग एडजॉइंट a फाइंड करने के लिए ये दोनों जो हैं ये वाले डायगोनल जिसकी हम लोग जगह चेंज कर देते हैं 6 1, और ये वाले दोनों जो हैं इनका हम लोग साइन चेंज -2 और -4। ये हमारे पास एडजॉइंट a आ गया। और फिर उन लोगों ने हमें कहा है एडजॉइंट a × a, यानी कि जो एडजॉइंट a आया उसको आप लोग a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग करते हैं a × एडजॉइंट a जो है वो हमारे पास 1 4 2 6, एडजॉइंट a जो है वो हमारे पास 6 -4 -2 और 1 है हमारे पास। तो हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल सा मेथड है, इस तरह कैरो लगा लें, इस तरह और दरमियान में कैरो लगा लें। टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके हेड को इस हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी तरह इस टेल को इस टेल के साथ, इस हेड को इस हेड के साथ, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर इसको इस तरह, बिल्कुल इस तरह। तो करते हैं 1 × 6 +2 × -4। आगे चलते हैं 1 × -2 +2 × 1, और आगे 4 × 6 +6 × -4। आगे है जी 4 × -2 प्लस दरमियान में और 6 × 1। देखें टेल इस टेल के साथ हुई, ये हेड जो है इसका ये इस हेड के साथ हुआ मल्टीप्लाई। तो इस तरह हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 × 1 6 प्लस, बल्कि माइनस ही आएगा क्योंकि -4 × 2 -8 और माइनस प्लस -8 आएगा। 6 4 = 24 -6 4 = 24, ये माइनस था इसके साथ तो ये भी माइनस आएगा यहाँ पर। 2 × 1 -2 क्योंकि इसके साथ माइनस था और प्लस दरमियान में, और 2 × 1 2
4 2s आर 8 -8 क्योंकि इसके साथ माइनस है, दरमियान में प्लस, और 6 1s आर 6। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 24 इस 24 के साथ कैंसिल क्योंकि एक प्लस में दूसरा माइनस में, ये 2 इसके साथ कैंसिल, इस 2 के साथ क्योंकि ये प्लस में दूसरा माइनस में है। 6 - 8 जो है वो हमारे पास आएगा -2 0 0 और -8 + 6 आया हमारे पास -2। तो पहला जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ गया है a इंटू जॉइंट a जो है वो है -2 0 -2। तो अब हम लोग इसके राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास जी एडजॉइंट a इंटू a, जॉइंट a इंटू a। तो एडजॉइंट a जो था वो हम यहाँ से ले लेंगे, जो हमारे पास आया था 6 - 4 -2 1, और a की जो वैल्यू है वो तो हमें पता है, वो है हमारे पास 1 2 4 और 6। अब इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एडजॉइंट a हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर लिया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं किया, तो आप करना चाहें तो दोबारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर एरो लगा लेंगे और इधर एक एरो लगा लेंगे, टेल टेल के साथ और हेड जो है हेड के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। 6 × 1 दरमियान में प्लस का साइन, और 2 × 4 -2 × 4 इधर चले जाएंगे। और ये जो है ये वाली साइड ये हमारे पास 6 × 2 होगी और -2 × 6 2 × 6 ब्रैकेट लगाएंगे और फिर नीचे आ जाते हैं। -4 × 1 + 1 × 4 और आगे यहाँ पर -4 × 2 + 1 × 6 हमारे पास आएगा। और इसको आगे करते हैं हम लोग। 6 1 हमारे पास होता है 6 प्लस करके माइनस ही लिखे हैं क्योंकि 4 2 8 और ये वाला -8 आएगा। 6 2 12 -6 2 12 ये देखिए 6 × -2 -12 हमारे पास आएगा। -4 × 1 -4 प्लस 4 × 1 4 और -4 × 2 -8 और प्लस 6 6 1 6 6 - 8 -2 4 और 4 दोनों हो गए हमारे पास 0 और 12 - 12 भी 0 होगा और -8 + 6 जो है वो हमारे पास आएगा जी -2 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड भी आ गई। अब हम लोग इसकी थर्ड साइड की तरफ चलते हैं। डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि अब हम यहाँ पर a का जो है वो डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट a जो a लिखेंगे, a की वैल्यू जो है वो है हमारे पास जी इस क्वेश्चन में 1 2 4 6 2 4 6 a जो है हमारे पास, तो इसका हम लोग a का डिटर्मिनेंट लेंगे। ये वाला डायगोनल इस डायगोनल के साथ 1 × 6 6 और दरमियान में माइनस का साइन 4 2 8 आएगा हमारे पास। तो ये आ गया a डिटर्मिनेंट हमारे पास -2। और अब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होता है 1 0 0 1 के इक्वल। देखें 1 0 0 और 1 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके दोनों डायगोनल्स जो हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 हों सारी, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो दोनों 1 हों, दोनों ही सेम हो यानी कि 1 हो। तो हम लोग इसको एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a डिटर्मिनेंट है -2 इंटू 1 0 0 1 2 -2 × 1 = -2 -2 × 0 0 -2 × 0 0 और -2 × 1 -2 हमारे पास आ गया। और देखें ये हमारे पास आ गई इसकी थर्ड साइड। देखें पहली साइड -2 0 -2, दूसरी साइड -2 0 -2, तीसरी साइड -2 0 -2, यानी कि उन्होंने जो हमें ये वाली तीनों वैल्यूज़ दी थी वो तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। तो एंड पे हम लोगों ने वो लिख देना है जो उन्होंने हमें दिया था कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू
एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास तीनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का। तो अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के वो हमारे पास बी इंटू बी इनवर्स। वो है जी हमारे पास b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू b इनवर्स है और इंटू b, ये हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे जो कि है हमारे पास इक्वल b इंटू बी इनवर्स, यानी कि पहले हम लोग इसका b इनवर्स फाइंड करेंगे। जो वो हमारे पास आएगा उसको हम लोग b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें लेंगे जी डिटर्मिनेंट इसका, डिटर्मिनेंट b की जो वैल्यू है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट b की जो वैल्यू है यानी कि b की जो वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ पर 3, -1, 2 और -2। तो यहाँ पर हम लोग इसका b का जो है वो डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी कि इस ट्रायंगल को इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 और -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, दरमियान में माइनस का साइन। 3 2s are 6 -6 -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2, -6 और माइनस +2 आ गया जी हमारे पास -4। डिटर्मिनेंट b जो है वो हमारे पास आया -4। अब डिटर्मिनेंट b आ गया तो अब हम लोग इसका एडजॉइंट b ले लेंगे। एडजॉइंट b जो है वो हमारे पास आएगा 3 -1 2 -2 है इसकी वैल्यू। तो ये वाला जो डायगोनल्स हैं इन दोनों को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, यानी कि शफल कर देंगे, और इन दोनों को हम लोग साइन चेंज कर देंगे। तो ये -2 3 ये पहले माइनस में था प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट b आ गया। और अब हम लोग इसका आगे b इनवर्स फाइंड करते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट b। एडजॉइंट b जो है वो हमारे पास -2 1 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट b जो है वो हमारे पास आया था जी -4। तो ये इस पर डिवाइड हो जाएगा -2 बाय -4, 1 बाय -4, -2 बाय -4 और 3 बाय ये आएगा हमारे पास 3 बाय 4 -3 बाय -4, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे माइनस माइनस में, और ये वाला माइनस 2 1s are 2 2 2s are 2 1s are 2 2s are 4, 1 बाय 2 बन गया हमारे पास 1 बाय -4 और 1 बाय 2 और 3 बाय -4। तो ये हमारे पास बन गई इसकी वैल्यू। तो अब जो है हमारे पास उन्होंने कहा था कि b इनवर्स फाइंड करें, तो b इनवर्स फाइंड हो गया हमारे पास, और इसको हम लोगों ने b के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, b इंटू b इनवर्स। तो जो b की वैल्यू है वो है हमारे पास 3 -1 2 और -2 इंटू ये वाली जो सारी है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय -4 और 3 बाय -4। 3 मल्टीप्लाई इसी तरह एरो हेड की मदद से करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 3 इंटू 1 बाय 2 यानी कि 1 बाय 2 होगा। टेल के साथ हो गई। अब इस हेड ने इसके हेड के साथ होना है -1 मल्टीप्लस इंटू ये जगह कम में इधर नहीं होगा, तो मैं इसको डिटर्मिनेंट b जो है इसको रेज कर लेता हूँ इस जगह को, इसका मल्टीप्लाई फाइंड करने के लिए। ये जो टेल है इसने टेल के साथ इसके साथ 3 इंटू 1 बाय 2 दरमियान में प्लस का साइन, और इसने 1 बाय 2 इंटू -1, और दूसरी साइड पे जो है वो आएगा, दूसरी साइड पे चलते हैं, जो हमारे पास आएगी 3 इंटू -1 1 बाय -4 1 बाय -4, और जो है
ये आएगी 3 इंटू 1/4, दरमियान में प्लस का साइन, और -1 इंटू 3/-4, 3/-4 इंटू 1। आगे चलते हैं, 2 इंटू 1/2 प्लस -2, 1/2 इंटू -2। आगे है जी हमारे पास 2 इंटू 1/-4, 1/-4 प्लस दरमियान में, और 3/-4 इंटू -2 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ इधर इनकी ब्रैकेट्स लगेंगी। ये सारा रेज कर देता हूँ और आगे चलते हैं। इसको 3 1 3/2 प्लस दरमियान में 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1/2 हो गया, 3 1 3/-4 हो गया, प्लस 3 1 3/-4 हो गया। और आगे चलते हैं, 2 1 2/2 प्लस -2/2 हो गया, और 2 1 2 ओवर -4 प्लस 3 2 6 -6/-4। ये हमारे पास बन गया। इनका अब हम लोग ले लेंगे आगे एलसीएम। तो ये इसके नीचे इन दोनों के नीचे 2 है, तो यहाँ पर 2 हमारे पास जो है वो आ जाएगा एलसीएम इसमें। तो 2 हम लोग ले लेते हैं, इसका एलसीएम आया हमारे पास, और 3 -1 आ जाएगा। और दूसरी साइड पे इसको देखते हैं, हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया था। तो हमारे पास ये चीज़ बनी थी, हमने ये 3 1 3/-4, हाँ जी ये है -3/4 हमारे पास, और ये है -1 से आई थिंक मल्टीप्लाई हुआ था ये। तो यहाँ पर ये देखें -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये इसके साथ माइनस है, और फिर तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा। यहाँ पर ये देखें दोनों माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3/4 बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो ये हमारे पास एक चीज़ बन गई। देखें ये -3/4 है और ये +3/4, दोनों आपस में कैंसिल। और आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये है +2/2 और ये है -2/2, तो ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। और यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0। और अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमने किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 इंटू -1/4 किया था, तो ये हमारे पास -2/4 बना, और 3 2 6/4 हमारे पास ये वाला बना था। तो अब ये दोनों साइन जो है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बचा -2/4 और +6/4। तो यहाँ पर अब हम लोग 4 का जो है वो एलसीएम लेंगे, और 2 + 6 जो है वो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी -2 + 6 बनेगा, क्योंकि 2 के साथ माइनस है, +6 बनेगा। और इसको अब हम लोग आगे सिंप्लीफाई करें तो ये 2/2 और ये 0 और ये भी 0, और ये हमारे पास बनेगा 4/4, क्योंकि -2 + 6 होता है हमारे पास 4। 2 1 2 4 1 4, तो ये 1 0 0 और 1 हमारे पास आ गया, जो कि है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है हमारे पास। ये वाली साइड हमने कहा था कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए, तो ये एक साइड जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई है। तो अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो जो राइट हैंड साइड है हमारे पास B इनवर्स इंटू B, तो B इनवर्स जो है वो हमारे पास ये आया था 1/2, ये वाली चीज़ B इनवर्स। इसको मैं दोबारा से सॉल्व नहीं करूँगा, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास B इनवर्स जो है वो यही आएगा, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है दोबारा से करें इतना लंबा हम लोग। तो ये यहाँ पे लिखता हूँ, इसको B के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 -1 2 और -2 हमारे पास है। तो अब जो है यहाँ पे एरो लगा लें, इसकी मदद से इसको सॉल्व करते हैं। टेल टेल के साथ होगी, यानी कि 1/2 इंटू 3 बनेगा, और प्लस 1/-4 इंटू 2, इधर आ जाएं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बनेगा 1/2 इंटू -1,
टू -1 दरमियान में प्लस का साइन और 1/-4 इंटू 2 इंटू -2 1/-4 इंटू -2 बन जाएगा। रीचेक करते हैं इसको 1/2 इंटू -1 और 1/-4 इंटू -2 ठीक है। तो अब इसकी नीचे वाली साइड पे हम लोग चलते हैं 1/2 इंटू 3 ये भी बनेगा प्लस 3/4 -4 इंटू 2 बनेगा और 1/2 बनेगा हमारे पास और आगे -1 से मल्टीप्लाई होगा और 3/4 हमारे पास जो है 3/-4 जो है वो इस -2 से मल्टीप्लाई होगा। ये 1/2 जो है ये इसके साथ -1 से मल्टीप्लाई हुआ, 3/-4 जो है वो इस -2 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि ये जो था हमारे पास एक हेड था इसका। तो आगे चलते हैं ये बनेगा हमारे पास 3/2 और ये 2/-4 3/2 3 1 3/2 प्लस बल्कि माइनस ही ले लें क्योंकि ये फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2/4 -2/4 आ गया हमारे पास। अब जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा हमारे पास -1/2 -1/2 इस साइड पे आ जाएं और आगे जो होगा वो होगा हमारे पास प्लस इंटू -2/-4 और ये जो है माइनस और माइनस आपस में कैंसिल तो ये प्लस हो जाएंगे। ये प्लस 2/4 जो है वो हमारे पास बन गया। तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये 1/2 है हमारे पास यहाँ पर और इंटू 3 है तो ये हमारे पास बनेगा 3/2 और प्लस का साइन दरमियान में 3 2 6/-4 बनेगा। ये वाला जो है हमारे पास बन गया ये 6/-4 और दूसरी साइड पे चलते हैं तो यहाँ पर बनेगा ये -1/2 और 3 2 6 -6/4 हमारे पास। तो आगे इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 2 1 2 2 3/2 और -1/2 ये -1/2 और प्लस 2 1 2 2 2 4 प्लस 1/2 ये भी इसी तरह 2 3 3/2 और -3/2 ये -1/2 और 2 और 3 -3/2 बन गया हमारे पास। तो इस साइड को रेज कर देता हूँ इसके लिए कि 3 इसका नीचे दोनों बेस सेम है तो एलसीएम भी इसका सेम 2 ही आएगा। 3 -1 बनेगा और ये 1/2 0 दोनों और 3/2 दोनों 0 बन गया और यहाँ पर भी एलसीएम सेम आएगा, बेस सेम है -1 और -3 वैसे ही आ जाएगा इसके ऊपर इक्वल टू 3 -1 2/2 0 0 और -3 और -1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4/2 लेकिन 4/2 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी देखें यहाँ पर भी 1 बनेगा, यहाँ पर भी 1 ही बनना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कोई मिस्टेक वगैरह हुई हो शायद। तो यहाँ पर था हमारे पास -6/4 तो ये 3 3 और आई थिंक यहाँ पर प्लस होगा फिर -1/2 और इसके साथ भी माइनस था -3/4 और जब ये इसके साथ हुआ माइनस माइनस हो गया प्लस तो ये बना माइनस प्लस माइनस यहाँ पर आएगा एक जगह पे हमारे पास इसमें प्लस यहाँ पर 3 -1 2/2 0 0 और ये भी 2/2 2 1 1 0 0 1 देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया ये भी। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए। तो आज जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करवाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड बनाएंगे।
तो यहाँ पर बहुत है, इतना ही आज के लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।